हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नए नए वीडियोस बनाने में। और इसी के साथ अगर आप मॉडर्न वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो अच्छे से तो आप हमारे वेबसाइट fullstacknest.com पर जाकर हमारे कोर्सेज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज में हमारा जो लेक्चर है डे 10 के ऊपर वो हम सीखते हैं। तो डे 10 पे मैंने क्या किया है, एक सिंपल सा फोल्डर बना के रखा है और उसमें बेसिक HTML का जो बॉयलर प्लेट है वो मैंने डाल दिया है और ये दो H1 H2 टैग्स लिख के रखे हैं। और हमारा जो बूटस्ट्रैप का लिंक है, बूटस्ट्रैप का स्क्रिप्ट फाइल और ये बूटस्ट्रैप का CSS फाइल, इसको मैंने लिंक कर दिया है और स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर लिख के रखा है। ओके, इससे मैंने हमारे बूटस्ट्रैप वाले फाइल को यहाँ पर लिंक कर दिया है और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है। तो मैं यहाँ पे कंसोल पे आ जाता हूँ, Ctrl+Shift+I दबाकर, Ctrl+Shift+I। ओके, तो अब क्या करना है मुझे, हम लोग जैसे कि आपने हमारा थंबनेल देख के तो जान ही लिया होगा कि आज का लेक्चर क्या होने वाला है, कैलकुलेटर के ऊपर। बट कैलकुलेटर सीखने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखाना चाहता हूँ जो हमें कैलकुलेटर में काम आएगा, और वो है सिलेक्टर्स। सिलेक्टर्स क्या होता है, देखो सबसे पहले अगर मान लो मैं इस H1 टैग को एक आईडी दे देता हूँ। क्या आईडी दूंगा, H1 H-1 टैग, इस तरह से मैं आईडी देता हूँ और इस आईडी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सबसे बेसिक सिलेक्टर है। सिलेक्टर मतलब हम ऐसा वो कौन से टैग्स है, मतलब वो कौन से कमांड से जावास्क्रिप्ट में जिसके वजह से हम अपने HTML टैग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम हमारे HTML टैग्स के रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, लेट्स से लेट H1 टैग, इस तरह इसको कैमल केस में लिख दिया। अब इसको मैं लॉग करके दिखाता हूँ, H1 टैग। तो ये देखो, अब मैं रिफ्रेश किया, ये हमारा पूरा रेफरेंस आ गया यहाँ पर। ओके, इजी था ये रेफरेंस लाना। तो ये था गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि सबसे बेसिक और फर्स्ट टाइप था। और सेकंड टाइप क्या हो सकता है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, वही लेट H1 टैग को रखता हूँ। अब देखो सेकंड टाइप क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। यहाँ पर मुझे हैश लगाकर जो हमारा H1 टैग था, यहाँ पर सिंस ये आईडी है इसीलिए मैं यहाँ पे हैश लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल पे करूँगा, H1 टैग मिल गया। अब ये मुझे सेम वही चीज़ दे रहा है जो क्वेरी सिलेक्टर से मैंने किया था, सेम वही चीज़ है, बस गेट एलिमेंट बाय आईडी से थोड़ा अलग रहता है ये दिखने में, बट ये भी एग्जैक्टली वही चीज़ है। ओके, अगर आप देखो, लेट्स से मैं इसको कमेंट करके इसको रख देता हूँ H1 टैग, और यहाँ पर नीचे H1 टैग डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू रेड कर लेता हूँ। तो ये देखो, ये हमारा रेड कलर में आ गया, राइट। बट एक मिनट, इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, ये H1 टैग अभी भी वैसे ही है। ओके, ये H1 टैग हमने यहाँ पे रखा था और एक क्वेरी सिलेक्टर करके किया था। तो दोनों ही केस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कभी कभी वो पूरा HTML दिखाता है, कभी कभी नहीं दिखाता है। इस तरह H1 हैश करके भी दे देता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। ये हमारा सेकेंड वे था। ओके, अब थर्ड वे भी है, वही क्वेरी सिलेक्टर का थर्ड वे देख लो आप कैसा है। H1 टैग, अगर आप हैश नहीं देना चाहोगे तो आप ऐसा भी कर सकते हो। पहली बात, ये हमारा H1 टैग है, तो मैं क्या करता हूँ, H1 इस तरह लूँगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो था ID इक्वल्स टू H1 टैग, ये वाला, इसी को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ऐसे। तो ये भी इक्वली काम करेगा। देखो, जैसे रिफ्रेश किया, ये देखो, ये कलर अभी भी काम कर रहा है। क्लियर। तो ये हमारा थर्ड वे था। ओके, तो तीन सिलेक्टर्स हमने देख लिए। अभी मान लो
यहाँ पर मैं h2 को अभी दे देता हूँ, h2 इसको क्लास देता हूँ बेसिक, h2 क्लास टैग दे देता हूँ, h2 डैश क्लास क्लास टैग ऐसा कुछ दे देता हूँ नाम इसको। अब समझ जाओ, इसको क्लास में दिया है, ले लेता हूँ अभी। अब इसको मैं सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर का ही यूज़ करके करूँगा। लेट्स से इसको अब यहाँ पे रहने देते हैं। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट h2 टैग इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। डॉट लगा के मुझे करना पड़ेगा क्योंकि वो क्लास था। यहाँ पर ये हैश किसके लिए, हैश फॉर सिलेक्ट, रेफरेंस फॉर सिलेक्टिंग या तो और टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम आईडीज। ओके, अभी h2 टैग का ले लिया। अभी देखो h2 टैग डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ये देखो ये ब्लू कलर में आ गया। अब देखो ये कंसोल लॉग भी कुछ h1 टैग का दे रहा है यहाँ पर, कंसोल लॉग। अब देखो इसका भी अगर मैं कंसोल लॉग करूँ, लॉग h2 टैग, ये देखो अब क्या आएगा, ये h2 टैग भी मेरे को मिल गया इधर बेसिक कैलकुलेटर। ये एक डॉट के साथ है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, सेम जैसा हमने किया था, ये h2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या था, क्लास था, तो ये पूरे को कॉपी करके आप यहाँ पर कर सकते हो ऐसा। तो ये भी इक्वली काम करेगा। ये देखो काम किया ना ये, और यहाँ पर भी वो आ गया। ओके, तो हमने क्वेरी सिलेक्टर देख लिया कैसे करते हैं। अभी मान लो हमारे पास एक इनपुट है। मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट बनाता हूँ। इस इनपुट को मैं लेट्स से प्लेस होल्डर एंटर योर नेम करके दे देता हूँ। ओके, अब इसको यहाँ पर लेकर आते ही देखो आ गया इधर। अब इस इनपुट के अंदर मान लो मैं एक आईडी देता हूँ, लेट्स से इसको नेम दे देते हैं। अभी आईडी का हमने देख लिया, क्लास का देख लिया, नेम दे देते हैं यूज़र नेम करके। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट लेट यूज़र नेम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पर इनपुट, और इधर क्या था, नेम इक्वल्स टू जो था यूज़र नेम। इस तरह हम लोग क्वेरी सिलेक्टर से कर लेंगे उसको। अब मैं क्या करता हूँ, यूज़र नेम डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। हमको क्या चाहिए, यूज़र यहाँ पे जो भी टाइप करे ना, हम उसको कंसोल में फेच करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मुझे ऐड इवेंट लिस्नर बनाना पड़ेगा। इवेंट लिस्नर क्या होता है, हम कुछ हमारे डॉक्यूमेंट पे हम कुछ भी करते हैं, हम किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं या किसी के ऊपर कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ चेक अनचेक कर रहे हैं, हम हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ भी एक्शन करते हैं ना, उस एक्शन को एक्चुअली इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो मैं एक इवेंट लिस्नर अभी इस वेरिएबल पे चलाऊंगा। ये वेरिएबल किसका है, हमारे इनपुट टैग का है। ठीक है, तो उस पर मैं क्या चलाऊंगा, पहला इवेंट लिस्नर आएगा। यहाँ पे एक्चुअली वो ऑप्शंस नहीं देता है अगर आप क्वेरी सिलेक्टर से करोगे तो। अगर उसके बदले अगर आप आईडी से करते तो शायद ये दे देता है ऑप्शन, बट खैर हम क्या करते हैं, ऑन चेंज शायद नहीं होगा, देखते हैं, चेंज CHANG चेंज करके एक लिस्नर है। ओके, फिर उसका मैं फंक्शन बनाता हूँ। ये फंक्शन आपको पता नहीं होगा क्योंकि मैंने क्लास में कराया नहीं है, बट आप मान के चलो ये एक एरो फंक्शन है। ओके, ये फंक्शंस क्या होते हैं हम फंक्शंस वाले क्लास में देखेंगे। एक एरो फंक्शन मैंने बनाया। अब यहाँ पर ये इवेंट लेगा क्योंकि इवेंट लिस्नर है, तो मैं एक इवेंट बनाता हूँ। अब इसको इवेंट लॉग में करते हैं, लॉग में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, VALUE वैल्यू। अब देखो, अब मैं रिफ्रेश किया, यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब जैसे इसके बाहर आया, ये देखो मुझे मिल गया 1 2 3 4 5।
क्या किया देखो, ध्यान से देखना, 987 किया। जैसे मैं इसके बाहर कहीं पे क्लिक करता हूँ वो मुझे मिल जाएगा। ये एक मेथड है। दूसरा क्या है देखो, इसको भी मैं कॉपी करके कमेंट कर लेता हूँ और उसके नीचे रखता हूँ। इस चेंज के बाद एक और इवेंट है इनपुट करके। ये इनपुट इवेंट किस तरह काम करेगा देखो, 2 इवेंट्स हैं, ध्यान देना। अगर मैं 1 टाइप करता हूँ, देखो 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं जैसे जैसे कुछ भी टाइप करते जाता हूँ वो सब एक पिरामिड की तरह यहाँ पे आ गए। ओके, पहले वाले में 1 था तो 1 ले लिया। अब सेकेंड टाइम जब 2 प्रेस होगा तो 1 और 2 दोनों होंगे, क्योंकि 1 ऑलरेडी था ना। तो ऐसे करके ये इस तरह काम कर रहा है पास्ट वैल्यूज़ को लेकर। ओके, आपने 2 तरह के इवेंट लिस्नर देख लिए। फिर अगर मान लो यहाँ पर एक बटन होता, लेट्स से मैं एक बटन बनाया, अब इसको नाम दे देता हूँ सबमिट करके। अब इस बटन को टाइप बटन दे देते हैं। ओके, अब बटन टाइप जो बटन है इसके बेसिस पे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो मैं क्या करूँगा, लेट्स से कॉन्स्ट लेट करके लेते हैं, लेट बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे बटन, और यहाँ पर ये टाइप इक्वल्स टू बटन, ये जो था वो ले लेते हैं। बट आप इस तरह मत लेना क्योंकि ये काफ़ी जेनरिक हो जाएगा। हमारे पास अगर 5-5 बटन होंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा फिर उस केस में। तब हमको क्वेरी सिलेक्टर नहीं, क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगाना पड़ेगा, और वो काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर एरे बहुत अलग अलग तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा सबको। तो अभी के लिए मैं इसको बटन करके रख लेता हूँ। अगर आपको यूज़ करना हुआ तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो आईडी लेकर, या तो आप गेट एलिमेंट बाय आईडी कर सकते हो तो ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगा, या तो नेम लेकर भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। अब बटन के ऊपर क्या होता है, क्लिक करके इवेंट होता है। जब बटन पे क्लिक इवेंट हो तब मैं क्या करूँगा, ये जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिया था ये किसके ऊपर था, यूज़र नेम पे था। तो अब यही चीज़ मुझे इधर लगना होगा, लॉग यूज़र नेम डॉट वैल्यू। अब इवेंट डॉट टारगेट करके नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू करना है मुझे, यूज़र नेम डॉट वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है मुझे मिल जाएगी। ओके, अब देखो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, सबमिट बटन आ गया। अब देखो 1 2 3 4 5 किया, जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा ये देखो मुझे मिल गया। अब अगर मैं ABCD टाइप करता हूँ फिर सबमिट पे क्लिक करता हूँ, देखो अब मुझे बटन के क्लिक करने पे मिल रहा है। तो ये था यहाँ तक हमारा बेसिक सिलेक्टर का कंसेप्ट। ओके, तो अब हम इसके नॉलेज पे एक कैलकुलेटर बनाते हैं। सपोज करो हमारे, चलो कैलकुलेटर बना के हम करते हैं। मैं क्या करता, कमेंट कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश किया। ओके, अब इन सबको भी हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, यहाँ पे एकदम फ्रेश हो जाएगा। ओके, अब बेसिक कैलकुलेटर का कोड करते हैं, तो उसमें आपको कुछ और सिलेक्टर को भी समझने को मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक डिव बनाता हूँ डॉट, इसको कंटेनर दे देता हूँ CONTAINER, ये बूटस्ट्रैप का है। कुछ मार्जिन्स दे देते हैं MY2 अप और ओके, कंटेनर ऑलरेडी लेफ्ट और राइट से स्पेस छोड़ता ही है। अब मैं यहाँ पर H1 टैग में बेसिक कैलकुलेटर लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये बेसिक कैलकुलेटर हमारा आ गया है, बट हम चाहते हैं कि थोड़ा सेंटर पे आए, ठीक है, बीचों बीच आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको ही बूटस्ट्रैप का एक क्लास दे दूँगा, टेक्स्ट डैश सेंटर। ओके, अब देखो सेंटर पे आ गया ना बूटस्ट्रैप का, ये हमारा पूरा कंटेनर के सेंटर पे ले आया है इसको। ओके, अभी अगर मुझे क्या करना है, कैलकुलेटर बनाना है, तो हमारा क्या पहला होगा, पहले तो हम फॉर्म लेंगे, फॉर्म के अंदर बनाएंगे। ये एक्शन को मैं हैश लिख के रख देता हूँ, या तो आप ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। अभी डॉट फॉर्म डैश ग्रुप, फॉर्म ग्रुप। अब इसको देते हैं मार्जिन बॉटम 2। हाँ, अब एक लेबल बनाते हैं
लेबल फॉर नंबर 1 NUMBER नंबर -1। अब यहाँ पे एंटर नंबर 1। अब इनपुट के अंदर टेक्स्ट नहीं, इसको नंबर देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर, और क्लास दे देते हैं जिसको फॉर्म कंट्रोल। ये भी बूटस्ट्रैप का ही है, ठीक है। ये हो गया। अब आईडी देते हैं इसको नंबर 1 इस टाइप का, जो फॉर पे दिया था वही इसको दे देते हैं। और प्लेस होल्डर पे देखो अभी कैसा दिखेगा, देख लेते हैं एक बार। ये देखो ये बहुत बड़ा दिख रहा है, राइट। तो हमको इतना बड़ा ये नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रो में रख लेते हैं। देखो डॉट रो। आपको बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम पता है? अगर नहीं पता होगा तो आप क्या कर सकते हो, मेरे इसमें यहाँ पर मैंने ये डाल के रखा है इंट्रोडक्शन टू वेब UI पार्ट 1 पार्ट 2। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया है ग्रिड सिस्टम के ऊपर। ओके, तो अब क्या करता हूँ, मैं रो के अंदर डॉट कॉल एक्सेल 3 कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर इसको डाल देता हूँ। अब देखो जैसे रिफ्रेश करूँगा ये छोटा हो गया मेरा, ये वाला छोटा होके आ गया। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, एक प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, प्लेस होल्डर एंटर नंबर 1 ऐसे। अब देखो प्लेस होल्डर पे आ गया मेरा ये। तो सेम अभी मुझे क्या करना है, इसी क्लास को नॉट हियर, ये पूरा कॉल एक्सेल 3 को पूरा कॉपी करके मैं यहाँ पे कमेंट कर एक डाल देता हूँ ताकि पता चले कि कहाँ पे क्या एंड हो रहा है। अब यहाँ पर नंबर 2। ओके, 2 नंबर आ गया। इन दोनों नंबर के बीच जो भी समेशन वगैरह करना होगा वो करेगा यूज़र। बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशन से ये नंबर 2, और यहाँ पे आईडी नंबर 2, और यहाँ पे भी फॉर कर लेंगे नंबर 2। ये देखो आजू बाजू में आ गए ये लोग। ओके, देखो एक और वे भी है करने का, बट वो ज़्यादा मुझे मीनिंग, अगर आप फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करके भी कर सकते हो, वो आपको मैं बाद में बता दूंगा, इसी लेक्चर में ही बताऊंगा मैं आपको फ्लेक्स बॉक्स करके कैसे आप कर सकते हो। अब 2 होने के बाद अभी हमको क्या करना है, एक बटन बनाना है। इसको हटाकर मैं एक बटन बना लेता हूँ, और गेट रिज़ल्ट, ऐसा गेट रिज़ल्ट देखो कैसा लग रहा है, यह बहुत गंदा आ रहा है बटन। तो बटन को हम लोग क्या करेंगे, CSS बूटस्ट्रैप का क्लास दे देंगे, क्लास btn डैश प्राइमरी। ये देखो अब सही आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस बटन के लिए d-flex align items align d-flex align items center align items center flex column। एक मिनट में भी देख लेता हूँ बूटस्ट्रैप में क्या होगा। बूटस्ट्रैप में अगर आप जाओगे, देखो लेआउट में ब्रेक पॉइंट्स, ग्रिड्स, कॉलम्स। ओके, यहाँ पर मैं काम करता हूँ कंटेंट, इसमें नहीं मिलेगा, डायरेक्टली सर्च कर देते हैं बूटस्ट्रैप 5 फ्लेक्स नॉट फ्लोट, राइट, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, कुछ भी आप लिखो, फ्लेक्स करके आएगा। यूटिलिटीज में था ये, यूटिलिटीज में फ्लेक्स करके, हाँ। और यहाँ पर कॉलम करके लिखता हूँ COLUMN फ्लेक्स कॉलम। ओके, तो यहाँ पर एक क्लास है डिस्प्ले फ्लेक्स कॉलम, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पर लिख देता हूँ अलाइन आइटम सेंटर फ्लेक्स कॉलम। देखते हैं कैसा आया है, रिफ्रेश करता हूँ। ओके, इस तरफ चला गया है। हमको इसको नीचे लेकर आना है, ये चैलेंज है हमारे लिए। ओके, अलाइन आइटम सेंटर, और यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट
फ्लेक्स एंड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट लिखते हैं, जस्टिफाई कंटेंट ये रहा, यहाँ पर इसने क्या लिखा है, फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट एंड। हाँ, यहाँ पर हमको लाना है। याद रखना अलाइन आइटम से सेंटर फ्लेक्स के मतलब कॉलम है तो फ्लेक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा और जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स डायरेक्शन पे रहता है। देखो अब ये नीचे आ गया ना इसी लाइन पे, क्लियर। बट अब देखो जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ये थोड़ा यहाँ पर कुछ फ्लिप होके आ रहा है। देखो जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये देखो रिफ्रेश हो रहा है ये। तो उस केस में ऐसा ना हो तो उसके लिए मुझे क्या देना होगा, इसको टाइप देना होगा बटन करके। ओके, अब फिर यहाँ पर एक मिनट, बटन को हम लोग आईडी दे के रख लेते हैं, आईडी गेट रिजल्ट करके, गेट रिजल्ट डैश बटन। ओके, इतना हो गया, हमारा सब रेडी है। अब हमको क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो हमको नीचे शो करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये देखो यहाँ पर हमारा पूरा फ्लेक्स रो है, ठीक है, रो ख़त्म हो रहा है। हमको भी रो के अंदर नहीं करना है, मैं यहाँ पे रो एंड लिख देता हूँ। क्यों, क्योंकि रो के अंदर करेंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा फिर। ओके, तो मुझे रो के नीचे करना है। तो मैं क्या करूँगा, यही फॉर्म ग्रुप को, इसी फॉर्म ग्रुप को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर्म ग्रुप आ गया। अब यहाँ पर मैं एक h2 टैग बनाता हूँ, h2 टैग, इसको आईडी दे देता हूँ शो रिजल्ट्स करके। अब यहाँ पर कुछ होगा नहीं, ठीक है, ये अभी शो नहीं करेगा इधर। जब हमारे पास कोई रिजल्ट होगा तभी जाके हम शो करवाएंगे। अभी मैं एक चीज़ भूल गया, यहाँ पर मुझे ऑपरेशंस को प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके लिए मुझे एक सिलेक्ट ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, नंबर 2 के बाद इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, सिलेक्ट योर ऑपरेशन, OPERATION ऑपरेशन। अब यहाँ पर सिलेक्ट टैग, सिलेक्ट, इसको भी क्लास दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल। ओके, इसको आईडी दे देते हैं सिलेक्ट करके, आईडी क्या देंगे, सिलेक्ट डैश ऑपरेशन, OPERATION सिलेक्ट ऑपरेशन। अब इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर्म में। अब पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, इसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहेगा, सिलेक्ट चूज़ योर ऑप्शन, ऐसा लिख देते हैं, चूज़ योर ऑप्शन बिलो, चूज़ योर ऑप्शन बिलो, ऐसा। अब देखो कैसा आएगा, ये देखो परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पर मुझे प्लस माइनस करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन वैल्यू में प्लस और यहाँ पे लिखना है एडिशन। देखो ये जो प्लस रहेगा ना, ये क्यों मैंने यहाँ पे एडिशन नहीं रखा, क्योंकि यहाँ अगर प्लस होगा तो वही चीज़ हमको जावास्क्रिप्ट में वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एडिशन लेंगे तो कुछ काम नहीं करेगा वो। अगर मैं यहाँ पे ऐसे एडिशन लिख दूँ ना, ऐसे एडिशन टेक्स्ट में लिखूँ तो वो इनवैलिड हो जाएगा, समझे, क्योंकि हमको एक्चुअल साइन चाहिए। ये सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और ये मॉड्यूलस में लिख देता हूँ फटाफट, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और यहाँ पर मॉड्यूलस। ओके, मॉड्यूलस। अब ये सब्ट्रैक्शन को माइनस का साइन दे देते हैं, मल्टीप्लिकेशन को एस्ट्रिक का साइन और डिवीज़न को स्लैश, मॉड्यूलस को परसेंटेज का साइन। हो गया, ये देखो चूज़ योर ऑप्शन बिलो, ये देखो मिल गया, इसको ऑप्शंस मिल गए इसको। अभी गेट रिजल्ट पे हमको भी मिल जाएगा। चलो इतना हो गया अभी। अब सबका हम लोग जावास्क्रिप्ट में सिलेक्ट मतलब उनके रेफरेंसेस ले लेते हैं। मैं देखो अभी फ़िलहाल के लिए सबके रेफरेंसेस को है ना उनके आईडी से ही ले लूँगा, वो ज़्यादा आसान है, आईडी से और क्वेरी सिलेक्टर करके ले लूँगा। कैसे, देखो कॉन्स्ट क्या था, num1, नंबर 1 को मैं num1 लेकर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पर हैश नंबर 1 ऐसा,
फिर ये num2, हमारा वो num2 था तो इसको नंबर 2, बाकी का क्या था नंबर 2 के बाद सिलेक्ट ऑपरेशन, इसको भी ले लेते हैं, इसको यहाँ पे रख देता हूँ, इसको पेस्ट कर दिया। अब ये जो था इसको कट करके यहाँ पर रख देता हूँ, जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको हटा कर कॉन्स्ट सिलेक्ट कर और सिर्फ ऑपरेशन लिख देता हूँ, OPERATION ऑपरेशन। ओके, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखने का। वेरिएबल नेम अनटिल एंड अनलेस हम लोग बहुत बड़े प्रोडक्शन ऐप में काम कर रहे हैं और वहाँ मैंडेटरी हो। ओके, अब ये कॉन्स्ट बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पर हैश जो बटन था वो। अब बटन के बाद ये शो रिजल्ट्स। ओके, इसका भी रेफरेंस ले लेते हैं। आप अगर वहाँ पे सेमीकोलन नहीं दोगे तो भी चलेगा। शो रिजल्ट्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश शो रिजल्ट्स आ गया। चलो अब बटन पे क्लिक करते हैं। बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर जब क्लिक हो CLIC के क्लिक, तो उसके बाद हमारा ये फंक्शन चले और फंक्शन चलने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं, इन सबको वहीं पे अभी फ़िलहाल के लिए इनको यहीं पे ही रहने दो। हम क्या कर सकते हैं, फ़िलहाल देखो num1 डॉट वैल्यू करके हम ले सकते हैं, num1 डॉट वैल्यू। फिर एक काम करता हूँ, इनको ना एक बैकटिक में रख लेता हूँ, बैकटिक डॉलर करली ब्रैकेट num1 डॉट वैल्यू। फिर ये ऑपरेशन था, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन है, डॉलर करली ब्रैकेट ऑपरेशन। ये हम क्या कर रहे हैं, ये टेम्पलेट लिटरल का यूज़ कर रहे हैं, num2 डॉट वैल्यू। ओके, ये मिल गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, लेट ऑपरेशन OPERATION लेट ऑपरेशन ऑपरेशन क्या लिखूँ इसको अच्छे से, ऑपरेशन परफॉर्म ऐसा कुछ लिख दे, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, लेट रिजल्ट करके लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर है। लेट रिजल्ट इक्वल्स टू जो भी वेरिएबल था ये, अभी मेथड है इवैल करके, इवैल में ये रिज़ल्ट को डाल देंगे और जो भी रिज़ल्ट है इसको एक काम करते हैं, वेरिएबल में रखते हैं कॉन्स्ट या लेट कुछ भी आप यूज़ करो, आंसर ANSWER आंसर। अब इस आंसर को हम लोग अभी लॉग करके देखते हैं आंसर। ओके, चलो रिफ्रेश किया, कंट्रोल शिफ्ट I। अभी क्या करता हूँ, नंबर 1 पे लेट से 50, नंबर 2 पे भी 50 और ऑपरेशन पे एडिशन करता हूँ, फिर गेट रिजल्ट पे क्लिक। ओके, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर HTML सिलेक्ट एलिमेंट, हम भूल गए थे ये ऑपरेशन टाइप है, इसका भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, डॉट वैल्यू। ओके, अब रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं 50, यहाँ पर भी 50, सिलेक्ट योर ऑपरेशन में एडिशन गेट वैल्यू, ये देखो आ गया 100। अब अगर मान लो यहाँ पर लेट्स से 500 होता, अब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देता तो क्या मिलेगा, -450 मिल गया। अब अगर मैं यहाँ पे डिवीज़न करूँ, सॉरी मॉड्यूलस में इसको 50 करके इसको 5045 कर लेता हूँ, ये देखो मुझे कुछ तो आंसर मिलेगा, जो भी रिमाइंडर होगा। ओके, इस तरह हमारा ऑपरेशन काम हो रहा है, बट हम इसको अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अभी देखो ये जो डॉट वैल्यू सब में लिखा हुआ है ना, तो आप ये मेथड से भी कर सकते हो। आप दूसरा क्या कर सकते हो, इन तीनों को ना आप यहाँ से हटा कमेंट कर दो और डायरेक्टली यहाँ पर डिफाइन करके इधर एंडिंग पे ही वैल्यू लिख के सेमीकोलन लगा दो। ओके, ये वैल्यू सब में डाल दो, फिर ऐसे हो गया। तो अब ये जो रिज़ल्ट करके था इसको मैं रहने देता हूँ यहीं पर,
इसकी जगह पर आप डायरेक्ट num1 ऑपरेशन num2 ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसको सेव किया, ये देखो अभी अगर मैं यहाँ पर लेट्स से 10 20 एडिशन, ये देखो 30 आ गया हमारा। अभी हम प्रेजेंट करके कैसे लिखे, शो रिजल्ट्स में हमको करना है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, शो रिजल्ट्स डॉट इनर टेक्स्ट इनर, शो रिजल्ट्स डॉट इनर टेक्स्ट, इनर HTML नहीं दिखा रहा है, ठीक है कोई नहीं। शो रिजल्ट्स डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू बैकटिक रिजल्ट ऑफ क्या, डॉलर। हमने यहाँ पे रखा है ना अपना रिजल्ट का ये जो भी था वेरिएबल, यहाँ पे हमको हमारा ऑपरेशन मिल जाएगा, इक्वल्स टू डॉलर आंसर ANSWER आंसर। ओके, अब देखो रिफ्रेश किया, अब 50 60 50 60 एडिशन गेट रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट ऑफ ये जो 50 + 60 है वो कहाँ से आ रहा है, वो इस वेरिएबल से आ रहा है, इस वेरिएबल में पूरा वो ऑपरेशन है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर लेट्स से सेकेंड नंबर में 20 0 करके इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो गेट रिजल्ट पे मुझे 0 मिल जाएगा। डिवीज़न करूँगा, इन्फिनिटी मिल गया। क्यों, 0 को हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी से। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। और अगर आप इस ऐड इवेंट लिस्नर को अलग वे से करना चाहोगे, देखो इसके बहुत वे हैं। एक आप एरो फंक्शन से भी कर सकते हो, दूसरा आप यहाँ पर डायरेक्टली फंक्शन लिखकर इस तरह भी कर सकते हो। फंक्शन ब्रैकेट लगाओ और डायरेक्ट ये करली ब्रैकेट, इस तरह भी आप कर सकते हो। देखो रिफ्रेश किया, फंक्शन इधर 50 फिर यहाँ पर एडिशन गेट रिजल्ट, देखो काम कर रहा है। ये हमारा सेकंड वे था, सेकंड वे, ये था फर्स्ट वे। अब तीसरा वे क्या है, डायरेक्टली आप बटन पे इवेंट लिस्नर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसी बटन पर ऑन क्लिक करके कर सकते हो। ऑन क्लिक हैंडल ऑपरेशन, OPERATION हैंडल ऑपरेशन, और ये एरो लगा, मतलब ये पैरेंथेसिस लगा देना, राउंड ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, फंक्शन हैंडल ऑपरेशन हो गया इस तरह। अब इन सबको आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लिख दो और इनको अनकमेंट कर दो, बस यही करना था। देखो सेव किया, रिफ्रेश किया। अब मैं यहाँ पर 50 50 100 ले लेते हैं, एडिशन गेट रिजल्ट, ये देखो काम कर रहा है। अब एक और वे है, देखो या तो आप रेगुलर फंक्शन से करो, थर्ड वे। फोर्थ वे क्या है, फोर्थ वे है एरो फंक्शन से। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ, हैंडल ऑपरेशन, जिसे एरो बनाना पड़ता है ऐसे, एरो फंक्शन किया। ओके, देखो रिफ्रेश करके, वेट कुछ तो गड़बड़ है, हैंडल ऑपरेशन ये ब्रेक हो गया, bootstrap.min.css क्यों, अब देखो। ओके, शायद bootstrap में कुछ इश्यू था। 50 और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, रिजल्ट 0 आ जाएगा, देखा हो गया। तो आई होप आपको ये चारों मेथड समझ में आया हो। चारों के चार काफ़ी इजी थे। दो आप इवेंट लिस्नर से कर सकते हो और डायरेक्टली आप फंक्शन से भी कर सकते हो, बट मेरी मानो तो इवेंट लिस्नर सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि HTML में इस तरह फंक्शन लिखना एक अनप्रोफेशनल लगेगा, ठीक है। बट ये आप रेफरेंस के लिए रख लो। तो अभी के लिए मैं लेक्चर को यहीं पे रखता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।